नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शुक्रवार को देवघर पहुंची। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल स्थित वन स्टॉप सेंटर और रिमांड होम का निरीक्षण किया। मंत्री ने सेंटर में रह रही 8 बच्चियों से संवाद कर उनका हालचाल जाना और अधिकारियों को हर संभव सहयोग देने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि संकट में फंसी महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सुरक्षित और सहायक माहौल प्रदान करता है। यहाँ महिलाओं को काउंसलिंग, कानूनी सहायता सहित तमाम जरूरी सुविधाएं दी जाती है। वह 15 से 20 दिन तक सेंटर में रह सकती हैं। उन्होंने सेंटर की व्यवस्था को संतोषजनक बताया। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि देवघर में केंद्र सरकार की ओर से एम्स और एयरपोर्ट जैसी कई बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ है। भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। जी। अभी सबसे पहले तो आप सबको सरकार के 11 साल पूरे होने का आपको हम बधाई भी देते हैं। और इस 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा भारत देश के लिए काफ़ी काम हुआ है। भारत आगे बढ़ रहा है। अब चौथी अर्थव्यवस्था भारत बनी है। और आज देवघर आना हुआ। देवघर आकर वन स्टॉप सेंटर जो बहुत ही ज़्यादा जो हमारी संकटग्रस्त महिला होती हैं, तो उनके लिए वन स्टॉप सेंटर से अगर वो जैसे 181 महिला हेल्पलाइन है, उससे वो फ़ोन करती हैं या किसी भी माध्यम से, पुलिस के माध्यम से या अन्य माध्यम से वो वन स्टॉप सेंटर पहुंचती हैं, तो वहाँ पे उनका अगर उनको कोई काउंसलिंग की आवश्यकता है तो वो व्यवस्था उसकी की जाती है। अगर लीगल कोई उनको मदद चाहिए उसके लिए भी, या फिर अन्य पुलिस का हेल्प चाहिए तो वो मदद उनको मिलता है। और टेम्पररी शेल्टर भी है। उनको लगभग 15 से 20 दिन तक वो वहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे देवघर में जाना हुआ। अभी यहाँ पे लगभग 7 बच्ची वहाँ पर अभी रह रही हैं। उनका किसी न किसी कारण से वो पढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो होम्स हैं, सीसीएल जो बच्चे यहाँ पे बच्चियाँ रखी हैं, तो उस होम्स में भी जाना हुआ। ये अच्छा है, जो देख रहे हैं व्यवस्था ठीक है। और यहाँ पे होम्स में तो बच्चियों को जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो भी कराए जाते हैं। कोई बच्चियाँ अगर पढ़ रही हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और उनको ट्रेनिंग जिला प्रशासन की ओर से ट्रेनिंग की भी व्यवस्था वोकेशनल कोर्स के लिए भी दी गई है। तो बच्चियाँ काफ़ी हुनरमंद हैं। उनसे उनके हाथ का चाहे कढ़ाई का काम हो या फिर हाउस कीपिंग का भी अभी ट्रेनिंग दिया गया, उसका भी सर्टिफिकेट लोगों को मिला है। तो बेहतर ढंग से जो ये महिला बाल विकास विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक इकाई है, तो इसमें काम चल रहा है। और निश्चित रूप से ये हमारा मकसद है महिला बाल विकास मंत्रालय का, जो कि चाहे छोटे बच्चे हो या फिर महिला हो, जो संकट में फंसे बच्चे हैं उनका मदद करना, या फिर जो देश की जो नींव है विकसित भारत का, यानी छोटे बच्चे हैं, तो उन बच्चों को बेहतर पोषण हो। छोटे बच्चे हैं, पोषण के साथ साथ हम ECC अर्ली चाइल्ड बच्चों को शिक्षा भी हम देते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। तो आंगनवाड़ी केंद्र भी जाना हुआ। आंगनवाड़ी केंद्र में भी जो हमारे बच्चे थे, बेहतर ढंग से आंगनवाड़ी केंद्र की जो महिलाएं हैं, जो उनके द्वारा उनको अच्छे से, जो छोटे बच्चे हैं, पोषण और पढ़ाई दोनों साथ साथ वो करा रहे हैं। सेवा से आप संतुष्ट हैं मैम यहाँ की व्यवस्थाओं से? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जो देखें अच्छे ढंग से जो यहाँ पे देख रहे हैं, CWC मेंबर भी यहाँ पे उपस्थित थे और उसके अलावे होम्स के भी थे। तो बच्चियों से भी बातचीत हुई, तो बेहतर है व्यवस्था। मैम, सेवा समर्पण के 11 साल केंद्र सरकार के द्वारा राज्य झारखंड राज्य में क्या कुछ सौगात मिली? देखिए, लगातार आप देखे होंगे, चाहे हम अगर सेवा समर्पण की बात करें तो देवघर में आप एम्स देख रहे होंगे, एयरपोर्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, रेलवे के बारे में जितना भी गिनाएंगे शायद वो कम होगा। अमृत भारत स्टेशन, सड़कों का जाल बिछा है। तो हर एक क्षेत्र में कॉलेज से लेकर हर एक क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, सोशल सेक्टर की बात करें, तो हर एक क्षेत्र में काम हुआ है। और निश्चित रूप से उसमें झारखंड में भी बहुत सारे, और झारखंड के विभिन्न ज़िलों में बहुत सारे इसमें कार्य हुए हैं। चाहे फिर केंद्रीय विद्यालय की बात करें हम, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन झारखंड के अंदर, अगर हम
क्योंकि जो नींव है विकसित भारत का, यानी छोटे बच्चे हैं, तो उन बच्चों को बेहतर पोषण हो। छोटे बच्चे हैं, पोषण के साथ साथ हम ECC अर्ली चाइल्ड बच्चों को शिक्षा भी हम देते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। तो आंगनवाड़ी केंद्र भी जाना हुआ, आंगनवाड़ी केंद्र में भी जो हमारे बच्चे थे बेहतर ढंग से आंगनवाड़ी केंद्र की जो महिलाएं हैं, जो उनके द्वारा उनको अच्छे से, जो छोटे बच्चे हैं, पोषण और पढ़ाई दोनों साथ साथ वो करा रहे हैं। सेवा से आप संतुष्ट हैं मैम यहाँ की व्यवस्था से? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो देखें अच्छे ढंग से जो यहाँ पे देख रहे हैं, CWC मेंबर भी यहाँ पे उपस्थित थे और उसके अलावा होम्स के भी थे, तो बच्चियों से भी बातचीत हुई, तो बेहतर है व्यवस्था। मैम, सेवा समर्पण के 11 साल केंद्र सरकार के द्वारा राज्य झारखंड राज्य में क्या कुछ सौगात मिली? देखिए, लगातार आप देखे होंगे, चाहे हम अगर सेवा समर्पण की बात करें तो देवघर में आप एम्स देख रहे होंगे, एयरपोर्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, रेलवे के बारे में जितना भी गिनाएंगे शायद वो कम होगा, अमृत भारत स्टेशन, सड़कों का जाल बिछा है। तो हर एक क्षेत्र में कॉलेज से लेकर हर एक क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, सोशल सेक्टर की बात करें, तो हर एक क्षेत्र में काम हुआ है। और निश्चित रूप से उसमें झारखंड में भी बहुत सारे, और झारखंड के विभिन्न ज़िलों में बहुत सारे इसमें कार्य हुए हैं। चाहे फिर केंद्रीय विद्यालय की बात करें हम, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन झारखंड के अंदर अगर हम देखें तो IIM की स्थापना हो, फिर IIT जो ISM धनबाद था उसको IIT के रूप में अपग्रेड करना हो, तो चाहे उच्च शिक्षा की बात करें, चाहे फिर बुनियादी सुविधाओं की अगर हम बात करें, तो हर एक क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच है, विकसित भारत का जो संकल्प है, तो निश्चित तौर पे वो जब गांव विकास होगा, जब राज्य विकास होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक पूरे देश के अंदर समावेशी विकास हो, उनको लेकर काम करते हैं। और लगातार आपने देखा पिछले दिन में कि कोविड भी था, तो उस समय भी सभी मुख्यमंत्री से लगातार उनकी बात होती थी कि उनको किस तरह की क्या आवश्यकता है। तो लगातार ये प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि एक समावेशी विकास और सबका साथ सबका विकास के साथ जो एक मंत्र नहीं बल्कि इसके साथ हम काम भी करते हैं। तो हर एक क्षेत्र, चाहे वो भारत का कोई भी कोना हो, बराबर सब जगह विकास हो। राज्य सरकार के साथ हम लोग मिलकर ये चाहते भी हैं वो काम करें, जो भारत सरकार की योजना है उसको बेहतर ढंग से वो उसका क्रियान्वयन कर सके, तो उसके लिए भी